हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बोर्ड प्रेप 2.0। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपी बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 5वीं का हिंदी का पेपर। साथ ही साथ आज इस वीडियो में आपको इसके सभी प्रश्नों के उत्तर भी दिए जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, साथ ही साथ यदि आपको और भी आने वाले पेपर के वीडियोस चाहिए तो फ्रेंड्स आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, आपको उसे दबा देना है। इससे ये होगा कि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, एमपी बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 5वीं विषय हिंदी, जो कि 8 दिसंबर के दिन होने वाला है। आज इस वीडियो में आपको इसके सभी प्रश्नों के उत्तर इस क्वेश्चन पेपर के साथ में दिए जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं समय दिया जाएगा 2.5 घंटे और पूर्णांक दिया जाएगा 60 अंक। दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर हम देखेंगे। इससे पहले दोस्तों अभी बोर्ड परीक्षाएं पास आ चुकी है, तो हम कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी हेतु एक कोर्स, जिससे आप अपनी कक्षा 5वीं या कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी को आसान बना सकते हैं। साथ ही बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं। दोस्तों, इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा? इस कोर्स में आपको सभी विषय की तैयारी कराई जाएगी, पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र की प्रैक्टिस कराई जाएगी, बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी के लिए मॉडल पेपर आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। साथ ही प्रत्येक विषय से आपको 200 से ज्यादा वस्तुनिष्ठ प्रश्न महत्वपूर्ण रहेंगे, जैसे कि रिक्त स्थान और सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये वाले 200 से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताए जाएंगे। साथ ही सभी अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताए जाएंगे और साथ ही एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के जो आईएमपी क्वेश्चन है ये भी आपको हल सहित बताए जाएंगे। साथ ही इनके जो उत्तर रहेंगे ये सरल और छोटे उत्तर होंगे, ताकि आप इन्हें आसानी से याद कर पाओ और अपनी बोर्ड परीक्षा में लिखकर अच्छे अंक प्राप्त कर पाओ। साथ ही परीक्षा में सफलता के लिए टिप्स और ट्रिक्स आपको बताई जाएगी कि कैसे आप बोर्ड परीक्षा में आपका पेपर लिखकर अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके टेस्ट भी लिए जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं एमपी बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को आसान बनाना चाहते हैं, तो आप इस कोर्स को ले सकते हैं, जिसकी कीमत मात्र 1200 रुपए है। इस कोर्स को लेने के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं या आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी आप इस कोर्स को लीजिए, साथ ही साथ अपनी कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं एमपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी को आसान बनाइए। दोस्तों, अब हम देखते हैं कक्षा 5वीं का हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का पेपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले दिया है बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक होगा। निर्देश है सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा। तो पहला प्रश्न है, पातालकोट किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है पातालकोट, दूसरा है झांसी, तीसरा है छिंदवाड़ा और चौथा है छतरपुर। उत्तर आएगा छिंदवाड़ा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, शैया पर कौन सोया हुआ था? ऑप्शन है चंदन, उदय सिंह, बनवीर या पन्ना। उत्तर आएगा चंदन। तीसरा प्रश्न है, शीश शब्द का अर्थ होता है? ऑप्शन है सिर, पैर, हाथ या पेट। उत्तर आएगा सिर। इसके बाद में चौथा प्रश्न है, हमें सब कुछ कौन देता है? ऑप्शन है देश, संदेश, कवि या जग। उत्तर आएगा देश। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 5 है, प्रतिबिंब दृश्यते। ऑप्शन है दूरदर्शने, दर्पणे, छत्रे या पुष्पे। उत्तर आएगा दर्पणे। दोस्तों, इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। प्रश्न 6 से लेकर 10 तक। निर्देश है नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिया जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6 है, जापानी युवक रिक्त स्थान पर खड़ा था। इसका उत्तर आएगा प्लेटफॉर्म पर। इसके बाद में प्रश्न 7 है, पुष्प का अर्थ रिक्त स्थान है। इसका उत्तर आएगा फूल है। इसके बाद प्रश्न 8 है, करत करत अभ्यास के रिक्त स्थान होत सुजान। इसका उत्तर आएगा जड़मती। इसके बाद में प्रश्न 9 है, बोल उठी वह माँ तुम्ही रिक्त स्थान। इसका उत्तर आएगा काऊ। इसके बाद में प्रश्न 10 है, विजयादशमी को रिक्त स्थान भी कहते हैं। दोस्तों, इसका उत्तर आएगा विजयादशमी को दशहरा भी कहते हैं। इसके बाद में अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक होंगे। निर्देश है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 1 शब्द या फिर 1 वाक्य में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 11 है, मातृभूमि वीरों से क्या अपेक्षा रखती है? इसका उत्तर आएगा यह कि वीर सैनिक उसकी रक्षा करे। इसके बाद प्रश्न 12 है, भोजन के लिए अन्न कहाँ उगाया जाता है? इसका उत्तर आएगा धरती पर। इसके बाद में प्रश्न 13 है, चंदन की माँ का नाम क्या था? इसका उत्तर आएगा पन्ना। दोस्तों, इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 14 है, खिड़की शब्द का बहुवचन लिखिए। इसका उत्तर आएगा खिड़कियां।
इसके बाद में प्रश्न 15 है, कविता में आंसू की तुलना किससे की गई है? दोस्तों इसका उत्तर आएगा मोती से। इसके बाद प्रश्न 16 है, पचमढ़ी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इसका उत्तर आएगा मध्य प्रदेश में। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न प्रश्न क्रमांक 17 से लेकर 22 तक होंगे। निर्देश है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। यहाँ पर हम सबसे पहले अब प्रश्न देखेंगे, इनके उत्तर आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। तो प्रश्न 17 है, पुष्प की अभिलाषा क्या है? प्रश्न 18 है, दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो पहला है 9 2 11 होना, दूसरा है इधर की उधर लगाना। इसके बाद प्रश्न 19 है, हमें हमेशा अभ्यास क्यों करते रहना चाहिए? प्रश्न 20 है, मित्र को जन्मदिन पर बुलाने के लिए एक पत्र लिखिए। प्रश्न 21 है, श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं? प्रश्न 22 है, निस्वार्थ भाव से सेवा करने के क्या लाभ होते हैं? दोस्तों इसके बाद में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि प्रश्न क्रमांक 23 से लेकर 26 तक होंगे। निर्देश है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 70 से 80 शब्दों में लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। यहाँ पर प्रश्न 23 है, पातालकोट की महिलाएं कौन कौन से आभूषण पहनती है? प्रश्न 24 है, हमें अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा क्यों करनी चाहिए? प्रश्न 25 है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर गद्यांश है, अगर इस धरती पर पेड़ न होते तो हम भी न होते। पेड़ पौधों से ही हमें भोजन यानी फल फूल अन्न आदि मिलता है। कई पेड़ों की जड़ छाल और पत्तियों से दवाइयाँ बनती हैं। पेड़ों से कपास चाय कॉफ़ी लकड़ी और रबड़ मिलती है। पेड़ों के कारण हमें शुद्ध हवा मिलती है। पेड़ों के ही कारण समय पर पानी बरसता है। पेड़ों से रंग रोगन और फूलों से इत्र भी बनाए जाते हैं। गर्मी में पेड़ों की छाया सुख देने वाली होती है, अतः ये हमारे मित्र है और इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तो ये गद्यांश है, जिसके नीचे आपको कुछ प्रश्न दिए जाएंगे जिनके उत्तर आपको इसी गद्यांश में से ढूंढकर लिखना होंगे। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 है, इत्र बनाने के लिए पेड़ के किस भाग का प्रयोग करते हैं? प्रश्न 2 है, पेड़ पौधों से हमें क्या क्या मिलता है? प्रश्न क्रमांक 3 है, पेड़ों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? प्रश्न क्रमांक 4 है, पेड़ों से वातावरण में क्या क्या होता है? प्रश्न क्रमांक 5 है, हमारे मित्र कौन है? इसके बाद प्रश्न क्रमांक 26 है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 10 वाक्य लिखिए। तो ऑप्शन है, मेरा प्यारा मित्र, मेरा विद्यालय, मेरा प्रिय त्योहार और मेरा भारत महान। दोस्तों चलिए अब हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। दोस्तों जो प्रश्न क्रमांक 17 था, इसका उत्तर आ जाएगा, पुष्प चाहता है कि उसे तोड़कर उस रास्ते पर फेंक या बिछा दे जिस रास्ते से होकर वीर सैनिक अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु जा रहे हो। अब दोस्तों प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर, जहां पर मुहावरों का अर्थ और वाक्य में प्रयोग करना था। तो पहला जो था 9 2 11 होना, इसका अर्थ आएगा भाग जाना और प्रयोग में आ जाएगा बिल्ली को देख चूहे 9 2 11 हो गए। दूसरा था इधर की उधर लगाना, अर्थ आ जाएगा चुगली करना और प्रयोग आ जाएगा सुमित की सफलता की बात सुनकर लोगों ने इधर की उधर करना शुरू कर दिया। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर आएगा, हमें हमेशा अभ्यास करते रहना चाहिए क्योंकि अभ्यास करते रहने से व्यक्ति में पूर्णता तथा परिपक्वता आती है। मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन जाता है। दोस्तों इसके बाद में था प्रश्न क्रमांक 20, जहां पर मित्र को जन्मदिन पर बुलाने के लिए एक पत्र लिखना था। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं जन्मदिन का निमंत्रण पत्र। यहाँ पर आपको कोई भी तारीख डालना है, जिसके बाद आपको नीचे लिखना है, प्रिय मित्र कैसे हो, तुम्हें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि रिक्त स्थान को मेरा जन्मदिन है। इस खुशी में मैंने शाम 5 बजे अपने घर पर एक छोटी पार्टी रखी है। मैं तुम्हें अपने जन्मदिन की पार्टी में प्यार से बुला रहा हूँ। तुम्हारे आने से मुझे बहुत खुशी होगी, जरूर आना, तुम्हारा मित्र। यहाँ पर आपको अ ब स लिखना है, यहाँ पर आपको आपका नाम नहीं लिखना है और पता लिखकर आप खाली छोड़ देंगे, यहाँ पर आपको पता भी नहीं लिखना है। इसके बाद चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 21। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 21, श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं? इसका उत्तर आएगा, लंकापति रावण से युद्ध के दौरान श्री राम जी ने धर्म व नीति की मर्यादा को नहीं लांघा, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न 22 का उत्तर आएगा, निस्वार्थ सेवा से मन को शांति और सच्ची खुशी मिलती है। यह समाज में प्यार और सम्मान बढ़ाती है और आपको अच्छा इंसान बनाती है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 23, जिसका उत्तर आएगा, पातालकोट की महिलाएं गले में मणियों की माला, कानों में कर्णफूल, हाथों में चूड़ी कंगन और
विनोरिया तथा पैरों में बेड़िया पहनती है। ये आभूषण चांदी सोने के नहीं बल्कि बहुत सस्ती धातुएं जैसे गिलट और कांसे के होते हैं। इसके बाद प्रश्न 24 का उत्तर आएगा, हमें अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा इसलिए करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है, वे सम्मान के लायक हैं और हमें उनका आशीर्वाद मिलता है, उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 25 जहाँ पर गद्यांश दिया था और गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखने थे। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर आएगा, इत्र बनाने के लिए फूलों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 2 का उत्तर आएगा, पेड़ पौधों से ही हमें भोजन यानी फल फूल अन्न आदि मिलता है। प्रश्न 3 का उत्तर आएगा, पेड़ों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। प्रश्न 4 का उत्तर आएगा, पेड़ों से वातावरण में शुद्ध हवा मिलती है, पेड़ों के कारण ही समय पर पानी बरसता है। प्रश्न 5 का उत्तर आएगा, हमारे मित्र पेड़ हैं। इसके साथ ही दोस्तों प्रश्न क्रमांक 26 में किसी एक विषय पर आपको 10 वाक्य लिखने थे, तो यहाँ पर हमने आपको मेरा विद्यालय इस टॉपिक पर 10 वाक्य लिखकर दिए हैं। इसे आप निबंध भी कह सकते हैं। पहला आ जाएगा, मेरे विद्यालय का नाम रिक्त स्थान है। यहाँ पर आपको आपके विद्यालय का नाम लिखना है। दूसरा आएगा, यह शहर में बहुत प्रसिद्ध है। इसके बाद तीसरा आएगा, मेरा विद्यालय बहुत बड़ा और सुंदर है। तीसरा आएगा, इसमें लगभग रिक्त स्थान कमरे हैं। आपके विद्यालय में जितने कमरे हो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद पांचवा आएगा, हमारे विद्यालय में एक बड़ा खेल का मैदान है। छठवें में आएगा, हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं बहुत अच्छे हैं और हमें प्यार से पढ़ाते हैं। विद्यालय में एक पुस्तकालय भी है जहाँ बहुत सारी किताबें हैं। अगला आएगा, मुझे अपने दोस्तों के साथ वहाँ खेलना और पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मेरा विद्यालय हमें अच्छी शिक्षा और अच्छी आदतें सिखाता है। और लास्ट में आएगा, मुझे मेरा विद्यालय बहुत प्यारा है। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी ने देखा, आज इस वीडियो में आपको एमपी बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 5वीं का हिंदी का पेपर हल सहित बताया है, जो कि 8 दिसंबर के दिन होने वाला है। साथ ही दोस्तों अगर आप कक्षा 5वीं या कक्षा 8वीं एमपी बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी करना चाहते हैं और अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम आपके लिए कोर्स लेकर आ चुके हैं। इसे आप लेकर अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी को आसान बना सकते हैं, जो आपको मात्र 1200 रुपए में मिल जाएगा। जिसे लेने के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं, साथ ही साथ इस नंबर पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो कक्षा 5वीं या कक्षा 8वीं एमपी बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी के लिए आप इस कोर्स को ले सकते हैं। दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, उसे भी जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर एमपी बोर्ड परीक्षा 2026 की सारी जानकारियां और अपडेट्स दी जाती हैं। साथ ही दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की भी लिंक मिल जाएगी, वहां पर भी जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।